अब आ जाते हैं पाक चाइना रिलेशंस प्रेजेंट में कैसे हैं। पास्ट में तो हमें तो पता है ना, हम गाते थे पाक चीन दोस्ती वान सोए। जी, अभी भी आप गा सकते हैं। अभी भी जी, अभी भी गा सकते हैं। असल में चाइना पाकिस्तान रिलेशन जो है दुनिया में, अगर आप बायलैटरल हिस्ट्री देखें आप मुल्कों की आपस में ताल्लुकात की, तो मेरे ख्याल में चाइना पाकिस्तान रिलेशंस आर यूनिक इन अ सेंस के ये ऐसे रिलेशन हैं जो मुसलसल ग्रो किया इस रिलेशनशिप ने, Okay. स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ग्रो किया। चूँकि हम नेबर थे और चाइना में सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो बहुत दूरंदेश कौम है। जी। उनकी लीडरशिप बहुत दूरंदेश है, बहुत दूर तक देखते हैं। बहुत तो बहुत पाकिस्तान के साथ जो चाइना के मफादात हैं या हमारे चाइना से, वो कन्वर्ज शुरू में किए और मुसलसल एक जगह पे मेरे ख्याल में खड़े हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी रीजनल ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं, बहुत सारी ग्लोबल डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर आप 40 साल की हिस्ट्री देखें तो अफ़गान वॉर हुई, USSR ब्रेक हुआ, अमेरिका का यहाँ पे आना हुआ, फिर 9/11 हुआ, फिर अमेरिका का आना हुआ, फिर एक जंग हुई, फिर खित्ते में अमेरिका जम गया, चीन के मफादात हर्ट हुए। लेकिन पाकिस्तान चाइना रिलेशन जो है वो मेरे असेसमेंट में मुसलसल कांस्टेंट जो उनका एक ख़ास वो था हो रहा। मेरा ये ख्याल है कि चाइना जो है दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। वन, चाइना का और हमारा रिलेशन म्यूचुअल ट्रस्ट का है। अच्छा। वी ट्रस्ट ईच अदर। राइट। ऑफ कोर्स ये जो आप सुनते हैं कि जी भी सी पैक स्लो हो गया तो चीन नाराज़ हो गया, तो ये मेरे ख्याल में ऐसे चीज़ें जो चल रही होती हैं साथ साथ सियासी उफक पे। लेकिन पाकिस्तान चाइना रिलेशन जो है ना म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। और दूसरा ये रिलेशनशिप जो है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है। ये या चाइना ने कभी भी हमें हमारी पूरी हिस्ट्री में चाइना ने कभी हमें आर्म ट्विस्ट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप हमारे लिए ये करें, हम ये करें, आप ये करें। ऑफ कोर्स मुल्कों के अपने अपने मफादात होते हैं। मतलब ये जो चीन दोस्ती की बात करें, बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन फिर भी मुल्क अपने मफादात के प्रिज्म से देख रहे होते हैं ताल्लुकात को। तो पाकिस्तान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के मफादात हैं इस खित्ते में, और चाइना चूँकि ग्लोबल पावर बन रहा है तो ग्लोबली उनके मफादात हैं। हम कैसे चाइना की इस सारी स्कीम में फ़िट होके अपना मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, दैट इज़ आवर जॉब। ओके। तो मेरा ख्याल है कि आज भी चीन पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। चीन हर तरह से हमें सपोर्ट करना चाह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या हम भी खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं, ये बड़ा तो वो क्वेश्चन कहते हैं है। ना, वो कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप खुद अपनी मदद आपके तौर पे सबसे करते पहले हैं, तो लोगों को भी एहसास होता है कि जी, ये कौम जो है हाँ। ये अपनी मदद भी करती है। देखिए अभी सी पैक की आप मिसाल ले लें, चूँकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इस वक्त तो सी पैक है चीन और पाकिस्तान के माबैन। बिल्कुल। तो अब सी पैक पे हमने गुज़िश्ता 7 सालों से 8 सालों से अपने अंदर कैपेसिटी बिल्ड नहीं की कि हम भी इसको कर सकते हैं खुद। हाँ, तो जब आप खुद करेंगे, देखें अभी एक मुल्क ने 8 साल तक आपको सपोर्ट किया, वो स्किल में सपोर्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट में मतलब हम सपोर्ट लोग कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प में नहीं तो बिलीव सेल्फ करते हेल्प हैं। पे हम बिलीव नहीं करते। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं कि कोई आके हमारा काम कर दे, तो ये ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है ना कि हम एक काहिल कौम है, थोड़ी सख्त बहुत सख्त किस्म के। है ना, सख्त जी। काहिल है नाज़रीन। लेजी लम्प्स नहीं होते, वो है। और देखिए इसमें ना ये नहीं है कि ये किसी एक शख्स का, ये हम सब का मन हैसल कौम जो है ना कसूर है। इसलिए कि हर शख्स, देखिए मेरा भी कहीं ना कहीं किरदार है जो मैं शायद नहीं कर रहा। हर शख्स का कहीं ना कहीं कोई किरदार जी। होगा जो वो नहीं कर रहा। तो हमें सबसे पहले तो विजन बनाने की ज़रूरत है कि हमें जाना कहाँ है। अगर हमें कराची जाना है तो हमें कराची की सिमत सफ़र करना पड़ेगा। सही। अगर आपने कराची जाने का मकसद है और आप पेशावर तरफ जा रहे हैं तो फिर आप गलत रास्ते पे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में विजन हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए। फिर उस विजन को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए और फिर लोग होने चाहिए जो